नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इसका कुछ असर जो है राजस्थान के उदयपुर, कोटा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में आज भी जो है छितरई वर्षा के रूप में देखने को मिलेगा। बड़े दायरे शुष्क भी रहेंगे। वहीं उत्तरी राजस्थान में अब उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर बढ़ने लगेगा। एंटी साइक्लोन जो है राजस्थान के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाकों पर कुछ प्रभावी होने लगेगा और फिर से संपूर्ण भारत पर, यानी जो उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य और जो पूर्वी भारत है वहाँ तक जो है मानसून वापसी की संभावनाएं अब आने वाले 1 से लगाकर 2 सप्ताह के बीच में है। और उसके बाद देखें तो ये यहाँ पर तापमान लगातार गिरने लगेगा, न्यूनतम तापमान, जबकि अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास बने रहेंगे ज़्यादातर इलाकों में। वहीं देखें तो जो मौसमी स्थितियाँ बनी हुई हैं अन्य, वह आप देख सकते हैं दक्षिण भारत पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है तटीय किनारों के आसपास। वहीं एक एंटी साइक्लोन पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों से पश्चिमी राजस्थान की ओर है। एक WD अफगानिस्तान पर बना हुआ है, तो वहीं एक WD अब आगे निकल रहा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों पर दिल्ली से लेकर जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। ITCZ जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के उत्तरी भागों पर है। आने वाले समय में जो है बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने की प्रबल संभावनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि पहले से अनुमान था कि लगभग जो है 15 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में तूफान बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो अब धीरे धीरे जो है इसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो वहीं लगभग 22 अक्टूबर से लेकर 8 या 10 नवंबर तक के समय में अरब सागर में भी कुछ ऐसे ही संकेत जो है उभरते हुए दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पर भी कुछ तूफान बनने जैसी गतिविधि देखने को मिल सकती है। और अब राजस्थान के इलाकों में देखें तो बारिश के रूप में गतिविधियां या खंड वर्षा वाली गतिविधियों का दौर लगभग जो है 22-23 अक्टूबर से लेकर आगे पुनः देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए मौसम लगातार यहाँ पर शुष्क बना रहेगा, यानी लगभग 10 से 12 दिन बिल्कुल ही शुष्क और शांत मौसम रहेगा। न्यूनतम तापमान घटेगा, अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से कुछ नीचे चला जाएगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर भी रहेगा। अधिकतम आर्द्रता 100 के आसपास रहेगी, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता लगभग 25 से 30% के आसपास रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो अधिकतम तापमान 36 डिग्री व न्यूनतम तापमान यहाँ पर जो है 16.57 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी काफ़ी ज़्यादा घटत देखने को मिली। अधिकतम आर्द्रता 100 रही तो न्यूनतम आर्द्रता 40% रही। 1009 मिलीबार वायु दबाव दर्ज किया गया। वायु दबाव अब लगातार बढ़ता रहेगा, यानी उम्मीद है एक सप्ताह के बाद 1014 मिलीबार के आसपास 14 से 15 मिलीबार तक जा सकता है। जवई बांध का गेज लगातार बढ़ रहा है और 60.30 फीट है, यानी 60 फीट से भी ऊपर चला गया है। अब मात्र जो है 0.95 फीट की ही कमी जो है यहाँ पर बनी हुई है, जो कि जल्द ही लगभग अगले सप्ताह में पूरी हो जाएगी। और उम्मीद है कि अब जो है लगभग दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों से लेकर जो तीसरे सप्ताह के दिन होंगे, या कह सकते हैं तीसरे सप्ताह अक्टूबर का, जिसमें जवई बांध ओवरफ्लो होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं, या फिर उसके गेट खुलने की भी संभावनाएं तीसरे सप्ताह में अक्टूबर के बन रही हैं, क्योंकि अब जो है काफ़ी कम गेज हैं। कल तक ये 60.40 फीट तक हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल ये जो है 1 फीट से भी काफ़ी कम, यानी 0.5 फीट के आसपास खाली रहेगा। मानसून वापसी की रेखा अभी भी वही है, लेकिन अब जो है मानसून वापसी की रेखा अगले 48 घंटों के बाद में और आगे खिसकने की संभावनाएं जो हैं काफ़ी बढ़ जाएगी। और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है मानसून वापसी की संभावनाएं आने वाले तीसरे सप्ताह में रहेगी। हालांकि पूर्वी और मध्य भारत तक जरूर जो है मानसून वापसी जल्द ही अब होने वाली है। तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है और पाली के क्षेत्र में भी जैसा कि तापमान 16 डिग्री के कुछ ऊपर, यानी 16.5 डिग्री बना रहा, जो कि काफ़ी न्यूनतम है। और आने वाले सीजन में सर्दी की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेगी। ठंड काफ़ी रहेगी और सामान्य से ज़्यादा सर्दी यहाँ पर जो है पड़ने की इस बार संभावनाएं बन रही हैं। विशेषकर अरावली रेंज में जब हवा का प्रभाव दबाव के रूप में अरावली के सहारे चलता है, तो यहाँ पर जो है कुछ विशेष प्रभाव पड़ते हुए तापमान में कमी बनी रहती है। और दिसंबर लगभग 20 से लेकर जनवरी के अंतिम दिन, फरवरी की शुरुआत तक जो है सुबह का तापमान लगभग 4 से 6 बजे के बीच में न्यूनतम चला जाता है 0 या माइनस में। जो इस बार माइनस में भी कुछ
3 से 4 डिग्री तक कई इलाकों में जा सकता है, जिसमें उत्तरी राजस्थान और माउंट आबू के क्षेत्र भी रहेंगे, जहां पर 5 डिग्री तक भी माइनस में तापमान जा सकता है आने वाली सीजन में, जिसकी जानकारी विस्तृत रूप में आने वाले समय में देंगे। फिलहाल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के यहाँ पर किसान फसल कटाई, फसल बुआई का कार्य कर सकते हैं। कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में छुटपुट बादल छा सकते हैं, जबकि जो बाकी के इलाके हैं वहाँ पर मौसम ज़्यादातर शुष्क व धूप खिली रहेगी। कुछ कोहरा छाने की भी संभावना है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर चूरू, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग में है। कुछ जो है अजमेर और कोटा संभाग में भी ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। तापमान काफ़ी गिरा है, इसीलिए ऐसी संभावनाएं यहाँ पर उभर कर आ रही हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली के ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे, या कह सकते हैं 100% इलाके शुष्क रहेंगे। किसान भाई अब यहाँ पर फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं, फसल बुआई का कार्य भी अब आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन और सोजत तहसील के किसान जो मेहंदी की फसल की कटाई के कार्य का इंतजार कर रहे थे, वो अब जो है यहाँ पर बेफिक्र होकर मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य कर सकते हैं। अगले 10 से 12 दिनों तक तो कोई भी किसी भी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ ओस गिरने की संभावनाएं जरूर अब यहाँ पर बन रही हैं, लेकिन बीच बीच में हल्के बादल आते जाते रहेंगे, जिससे ओस में कमी रहेगी। लेकिन बारिश की संभावनाएं फिलहाल 22 अक्टूबर तक कहीं पर भी कोई विशेष रूप से दिखाई नहीं दे रही हैं। 22 अक्टूबर से मौसम बदलेगा और कुछ खंड वर्षा वाली गतिविधि उभर सकती है आने वाले समय में, जिसकी जानकारी आपको देंगे। दक्षिण पूर्व राजस्थान में यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में छुटपुट खंड वर्षा की संभावना हल्की मध्यम रहेगी। बड़े दायरे शुष्क भी बने रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, जिसमें कोटा और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर के पूर्वी भाग है भीलवाड़ा से लेकर। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान देखें यहाँ पर अलवर, दौसा, जयपुर के क्षेत्र हैं, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक तक के इलाकों में बादल छाने। छुटपुट इलाकों में जो है यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर के क्षेत्र हैं, अलवर, दौसा में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। बाकी सीकर से लेकर झुंझुनू तक के इलाके ज़्यादातर शुष्क बने रहेंगे। छुटपुट इलाकों में बौछार जैसी संभावित घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। यानी राजस्थान में लगभग अब जो है 90% तक इलाकों में संपूर्ण भाग जो है शुष्क बने रहेंगे और बादलों की आवाजाही छुटपुट जगहों पर हो सकती है। 10% इलाकों में घने बादल व बौछार हल्की मध्यम खंड वर्षा हो सकती है। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य अब यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।